हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों में इन दिनों तनाव अपने चरम पर है। चीन सीमा में सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। वहीं पाकिस्तान अपने घर में भले ही परेशान हो, लेकिन भारत की नाक के पीछे पड़ा रहता है। वहीं बांग्लादेश में भी पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों से निपटना भारत के लिए बड़ी चुनौती है। साथ ही नेपाल का चीन की तरफ झुकाव भी अपने आप में सावधान करने वाला है। इसके अलावा कनाडा, अमेरिका समेत कई देशों में खालिस्तान का बढ़ता प्रभाव भारत के खिलाफ उनकी साजिशें लगातार चौकन्ना करने के लिए काफ़ी है। ऐसे में खुफिया जानकारियां ही ऐसे अराजक माहौल से देश को राहत दे सकती हैं। जब देश इन चुनौतियों से जूझ रहा है, इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार ने खुफिया एजेंसी रॉ की जिम्मेदारी ऐसे हाथों में सौंपी जो न सिर्फ तकनीक में दक्ष है, बल्कि उसका नेटवर्क भी बेहद विशाल है। भारतीय पुलिस सेना के वरिष्ठ अधिकारी रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख के तौर पर आगे काम संभालेंगे। रवि सिन्हा 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और उनका जन्म बिहार में हुआ था। आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा वर्तमान में प्रमुख सामंत गोयल की जगह लेंगे। सावंत जम्मू कश्मीर की जानकारी के लिए जाने जाते थे। वहीं रवि सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान पर कड़ी नज़र रखते हैं और पाकिस्तान में उनका नेटवर्क बेहद बड़ा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया चीफ नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सिन्हा वर्तमान में मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। एक आदेश के मुताबिक नियुक्ति समिति ने रवि सिन्हा को 2 साल के कार्यकाल के लिए रॉ का सचिव के तौर पर नियुक्त की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने जैसे ही उनके नाम की घोषणा की, पूरे उनके भोजपुर जिले में खुशी का माहौल कायम हो गया। जिले के लोग अपने जिले के लाल के कमाल की खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जिले के साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। रवि सिन्हा मूल रूप से भोजपुर जिले के रहने वाले भले हों, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खूब सेवा की है। वे वर्तमान चीफ सामंत कुमार गोयल की जगह उनका कार्यकाल, जिनका 30 जून से खत्म हो रहा है, उसके बाद वो कुर्सी संभालेंगे। मौजूदा चीफ सामंत गोयल पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और सामंत के रॉ चीफ रहने के दौरान कई उपलब्धियां भारत के नाम रहीं। उनके कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाया गया। इसके अलावा वो चर्चा में तब रहे जब जम्मू कश्मीर में बेहद साहसिक और कई ऐसे ऑपरेशन चलाए गए जिनमें बड़े आतंकियों को मार गिराया गया या फिर आतंकियों ने कश्मीर छोड़ दिया। सामंत का कार्यकाल पूरा होने के बाद अभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रवि सिन्हा के ऊपर होगी। रवि सिन्हा यूं तो बिहार के भोजपुर जिले से आते हैं और रवि सिन्हा ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ाई पूरी की है। साल 1988 में यूपीएससी की परीक्षा पास की और उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के तौर पर मध्य प्रदेश कैडर मिला। वहीं रवि सिन्हा को काफ़ी तेज तर्रार अधिकारी माना जाता है। एसपी सहित कई अन्य पदों पर रहे और उनका एक लंबा सर्विस अनुभव है, जिसका फायदा रॉ को मिलेगा। हालांकि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ तो उसके बाद वो छत्तीसगढ़ में चले गए। आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा अभी कैबिनेट सचिवालय में तैनात हैं और प्रिंसिपल स्टाफ देख रहे हैं। ये पोस्ट स्पेशल सेक्रेटरी रैंक की है। अब उनकी अगली पोस्टिंग रॉ के चीफ के तौर पर होगी। रॉ पर विदेश से इंटेलिजेंस जुटाने की जिम्मेदारी होती है। इसी के लिए उनका गठन किया गया था, ताकि देश के तमाम गतिविधियों पर नजर रखा जा सके। अगर किसी देश के घटनाक्रम का भारत पर असर हो सकता है तो रॉ उन पर नजर रखती है। राष्ट्रीय हितों के लिए ऑपरेशंस को रॉ अंजाम देती है। इंदिरा गांधी की सरकार में रॉ का गठन किया गया था। रामेश्वर नामकाव इसके पहले प्रमुख थे। रॉ की रिपोर्टिंग सीधे प्रधानमंत्री को होती है। इसका मुख्य काम राष्ट्रीय हितों के से जुड़ा होता है। इसके अलावा कई गतिविधियों पर इनकी नजर होती है, जिसकी रिपोर्टिंग या यूं कहें जिसका सहयोग सीबीआई जैसी एजेंसियां करती हैं। और इन्हीं ऑपरेशंस के लिए मुख्य तौर पर रवि सिन्हा को जाना जाता है, क्योंकि रवि सिन्हा रॉ में भी रहे हैं और उनके दोस्त आईबी में है। और आईबी जो कि देश के अंदर इंटेलिजेंस जुटाती है, वहीं रॉ बाहर से जुटाएगी, जिसके बाद दोनों का सामंजस्य से देश के लिए एक अच्छी खबरें आ सकती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।